नमस्कार दोस्तों मैं मनोज जोशी आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL ऑफिशियल में आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप लोग? अपेक्षा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में सब कुशल मंगल से होंगे। और ये वीडियो लाने में काफ़ी थोड़ा टाइम हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आज काफ़ी लोगों के हमारे पास कमेंट आए देश विदेश से कि स्फटिक के नाम पर क्या हम सही स्फटिक यूज़ कर रहे हैं घर में, क्या हमारे पास जो शिवलिंग है वो सही है कि नहीं है। तो आज मैं आपके सामने बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ स्फटिक के ऊपर। स्फटिक के शिवलिंग, श्री यंत्र, मालाएं जो होती हैं उसको आप कैसे पहचानें कि वो रियल स्फटिक हैं, और कितने प्रकार के स्फटिक होते हैं वो भी हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। आपको आज से पहले स्फटिक के बारे में ऐसी जानकारी किसी ने नहीं दी होगी। आप ये वीडियो देख लेंगे तो मेरा विश्वास है आप कभी भी ठगी का शिकार नहीं होंगे स्फटिक में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL ऑफिशियल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ये जो दिख रहा है घंटी, इस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, स्फटिक जो होता है नेचुरल, हम आपको बता रहे हैं, ये हमारे पास बहुत सारे शिवलिंग है। ये देखो हमारे पास बहुत बड़ा शिवलिंग है, ये नेचुरल स्फटिक का शिवलिंग है। आप ये देखिए, ये नेचुरल स्फटिक है, ये बड़ा शिवलिंग है। उसके बाद इसमें दूसरी क्वालिटी आती है, ये दूधेश्वर शिवलिंग। ये दूध जैसा कलर होता है तो दूधेश्वर स्फटिक बोलते हैं इसको। फिर बाकी ये सब स्फटिक आते हैं, ये भी सब स्फटिक है, इसमें छोटी साइज भी है और भी छोटे साइज के हैं। फिर ये माला है स्फटिक की। तो अब आपको प्रश्न होगा कि स्फटिक मतलब सब स्फटिक है, लेकिन नहीं, आप भूल कर रहे हैं। स्फटिक के नाम पे 99% बाजार में और ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइटों पर आपको क्या दिया जा रहा है? स्फटिक नहीं दिया जा रहा। आपको 10 रुपये ग्राम, 20 रुपये ग्राम, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपये ग्राम तक जो दिया जा रहा है वो स्फटिक है ही नहीं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, वो स्फटिक नहीं है, वो है बेल्जियम ग्लास। हाँ दोस्तों, बेल्जियम ग्लास है, वो कांच है वो एक जात का, पर उसको इतना हार्ड बना दिया है कि आप स्फटिक का शिवलिंग देखोगे और वो चीज़ देखोगे, दोनों सेम दिखेंगे, देखने में आप फर्क नहीं कर सकते जब तक उसको हमारे जैसा कोई जानकार व्यक्ति उस पर सर्च नहीं करे, उसका बराबर उसका ध्यान ना दिया जाए, तो पता नहीं लग सकता कि स्फटिक इस तरीके का बेल्जियम ग्लास है। बेल्जियम में जो बेल्जियम ग्लास होता है वो काफ़ी पारदर्शक होता है, अच्छी क्वालिटी का ग्लास होता है। उससे शिवलिंग, श्री यंत्र, मालाएं इत्यादि बना देते हैं वो, और वो ही बाजार में बेचे जा रहे हैं। फिर दूसरा, कुछ लोग आपको बोल देते हैं कि भाई अच्छी क्वालिटी का स्फटिक है। अच्छी क्वालिटी का स्फटिक मतलब बेल्जियम से ऊपर आता है वो हाइड्रो आता है। हाइड्रो क्या होता है? हाइड्रो जैसा आपने देखा होगा, जो डायमंड होता है, तो नेचुरल हीरा डायमंड होता है, वो खदानों में से निकलता है, समुद्र में से निकलता है, और एक हीरा लैब में विकसित किया जाता है। तो हाइड्रो स्फटिक वो है जो लैब के अंदर बनाया जाता है। तो वो आपको 40 रुपया, 30 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया ग्राम में लोग दे रहे हैं, वो हाइड्रो है, वो भी नेचुरल स्फटिक नहीं है। असली जो स्फटिक होता है वो नेचुरल स्फटिक होता है, और वो हजारों वर्ष तक जो बर्फ जमती रहती है, जहाँ बर्फ कभी पिघलती नहीं है ज़्यादा, हमेशा बर्फ से पार ढके रहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा बर्फ होती है, हार्ड हो जाती है, उसमें से स्फटिक का निर्माण होता है, उसको नेचुरल स्फटिक बोलते हैं। और नेचुरल स्फटिक 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपये ग्राम में नहीं मिलता है। वो जो आप ले रहे हैं वो बेल्जियम ग्लास है, आपको बता दूं। दूसरा, उससे अगर आप दूसरा ले रहे हैं तो हाइड्रो है। अब जो नेचुरल स्फटिक होता है वो जो हमने आपको दिखाया ये है। अब नेचुरल स्फटिक में दूधिया शिवलिंग आता है, दूधिया स्फटिक आता है, उसमें से शिवलिंग बनते हैं, श्रीयंत्र भी बनते हैं, मालाएं भी बनती हैं, और नेचुरल क्लियर स्फटिक भी आता है जैसे हमने आपको दिखाया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कभी भी आप स्फटिक का कोई भी चीज़ लेते हैं, श्रीयंत्र हो, शिवलिंग हो, माला हो, कुछ भी लेते हैं, तो आपको जो सस्ते भाव में प्रोवाइड करवाई जा रही हैं वो बेल्जियम कट ग्लास ही है, क्योंकि वो हार्ड होता है, कांच के जैसी उसमें आवाज़ नहीं आएगी।
और वो एकदम गिरने के बाद भी टूटेगा भी नहीं एकदम, क्योंकि वो हार्ड ग्लास है। आपको बताऊं, स्फटिक नहीं है। हाइड्रो स्फटिक जो लैब में तैयार होता है उसमें भी यही है कि वो मजबूती भी बहुत है, उसमें भी आपको देखने में एकदम परख नहीं आएगी। लेकिन नेचुरल स्फटिक जो होता है, आपको मैं एक पहचान बता रहा हूँ। नेचुरल स्फटिक के ऊपर जब हाथ रखोगे आप, तो बर्फ जैसी शीतलता वहां तो हाथ में तो लगेगी, साथ ही आपके माइंड में भी वो शीतलता का असर जाएगा। तो आप समझ लें कि वो नेचुरल स्फटिक है। और इसको बगैर लैब के टेस्ट करे बगैर उसमें पता नहीं लगा सकते आप। एकदम हर आदमी पता नहीं लगा सकता कि ओरिजिनल स्फटिक है, कि हाइड्रो है, कि बेल्जियम ग्लास है। जर्मन कट ग्लास भी बोलते हैं, बेल्जियम भी है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। शिवलिंग और सभी प्रकार की स्फटिक की मालाएं नेचुरल और ओरिजिनल अगर आप घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा पूरा का पूरा डिटेल दिया रहता है हमेशा की तरह। ऑथेंटिक व्यक्ति, ऑथेंटिक संस्थान वही होता है जिनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी सब हो। वो आपको हर किसी पे नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर वीडियो बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन आप नंबर देखोगे तो लगेंगे नहीं, एड्रेस देखोगे मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति अगर वो पारदर्शक है, जो सही है, जिसको डर नहीं है कि हम गलत नहीं कर रहे, तो उसको अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देने में क्या तकलीफ है। लोगों को देना चाहिए। और हमारे हर वीडियो में आपको ये चीज़ मिलेगी। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बड़ौदा गुजरात में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्स रिसर्च सेंटर है। हम ये चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं, जैसे शिवलिंग हुआ, रुद्राक्ष, रतन और जितनी भी दुर्लभ वस्तु हम सबके ऊपर रिसर्च करते हैं। और रिसर्च करने के बाद ये पता लगाते हैं कि चीज़ सही है कि गलत है, कि उसका उपयोग क्या है, कि उसकी शक्ति क्या है, उसका पावर क्या है। ये चीज़ का हम पता लगाने का प्रयास करते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट हैं और पीछे हमारे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के भी सर्टिफिकेशन है। तो दोस्तों, अगर आप ओरिजिनल स्फटिक हमारे यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। और आप ठगी का शिकार न बने स्फटिक में, क्योंकि स्फटिक दो प्रकार की होती है, एक तो क्लियर स्फटिक, एक दूधिया स्फटिक। स्फटिक में लाइनिंग भी आ जाती हैं, लेकिन क्लियर स्फटिक के शिवलिंग कम मिलते हैं, लाइनिंग वाले ज़्यादा मिलते हैं। उनमें रेशे रहेंगे, धीरे धीरे वो होते हैं। लेकिन आजकल होशियार जो बेल्जियम में, जर्मन में कट ग्लास वाले हैं जो शिवलिंग बनाते हैं, वो उसमें कांच के अंदर पहले से ही लाइनिंग कर दी, तो उसमें भी आप पहचान नहीं कर सकते। आप कैसे पहचान करेंगे? तो उसका साधन एक ही होता है कि हमारे जैसा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिसर्च, कोई भी लेबोरेटरी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको इसमें नॉलेज हो, उसको आप दिखाएंगे तो वो परख सकता है ये चीज़ों का। हर व्यक्ति इसको नहीं परख सकता। तो दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और ऑनलाइन वेबसाइटों पर ज़्यादातर 99% हाइड्रो और बेल्जियम कट ग्लास ही शिवलिंग, श्रीयंत्र और माला बनाकर बेचे जा रहे हैं। ये बात का ध्यान रखें। ओरिजिनल स्फटिक होता है, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है, पर इतना सस्ता भी नहीं होता है, आपको मैं बताऊं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों, रिश्तेदार शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आप लोगों की जानकारी देने के लिए, निःशुल्क जानकारी देने के लिए मेहनत करते हैं, तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी भी तरह की निःशुल्क जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपके पास कोई चीज़ ऐसी है जिस पर आपको डाउट है, तो हमें डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर आप फोटो वीडियो भेजेंगे। हम आपको घर बैठे निःशुल्क बताएंगे कि वो चीज़ सही है कि नहीं है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।